जितिया व्रत मुख्यतः संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए किया जाता है। यह पर्व अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस व्रत में माताएं पूरे दिन निर्जला अर्थात बिना पानी के रहती हैं और संतान की कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस पर्व के साथ जुड़ी हुई यह कथा माताओं को प्रेरित करती है कि वे अपनी संतान के लिए हर तरह का त्याग करने के लिए तैयार रहें और यह भी दिखाती है कि चालाकी और धूर्तता का अंत कैसे होता है। चिल्ह और सियारिन की यह कहानी भारतीय ग्रामीण जीवन में रची बसी लोक कथाओं में से एक है, जिसे मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के क्षेत्रों में बड़े चाव से सुना और सुनाया जाता है। यह कथा एक पक्षी चील्ह और एक सियारिन यानी लोमड़ी के इर्द गिर्द घूमती है। इसे खासतौर पर जितिया पर्व के संदर्भ में बताया जाता है, जो माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए मनाया जाता है। इस कथा के माध्यम से ममता, त्याग, चालाकी और नैतिकता का गहरा संदेश दिया जाता है। कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर सनातन धर्म से जुड़े सभी पूजा पाठ की विधि, सभी व्रत की कथाएं प्रस्तुत करते रहते हैं। कहानी का प्रारंभ एक घने जंगल से होता है, जहां कई प्रकार के पशु पक्षी निवास करते थे। उनमें एक चील्ह और एक सियारिन भी रहती थीं। ये दोनों माताएं थीं और अपनी संतानों से अत्यंत प्रेम करती थीं। एक बार गांव में जितिया का व्रत करने की बात फैली। चील्ह और सियारिन ने भी यह सुना और अपनी संतानों की कुशलता के लिए व्रत करने का निश्चय किया। चील्ह एक बहुत ही धार्मिक और समर्पित मां थी। उसने निश्चय किया कि वह पूरे नियम और विधि विधान से जितिया व्रत करेगी। उसने अपनी संतान के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दी और अपने व्रत का पालन करने लगी। वह पूरे मन से प्रार्थना करती रही थी कि उसकी संतानों की रक्षा हो और वे दीर्घायु हों। दूसरी ओर सियारिन बहुत चालाक और स्वार्थी थी। वह व्रत तो करना चाहती थी, लेकिन उसका मन हमेशा छल कपट में लगा रहता था। उसने सोचा कि अगर वह भूखी रहेगी तो कमजोर हो जाएगी और अपनी संतानों की देखभाल नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने एक योजना बनाई कि वह चुपके से खाएगी, लेकिन दिखावे के लिए व्रत करने का नाटक करेगी। सियारिन ने जंगल के पास एक छुपी हुई जगह पर जाकर भोजन किया और वापस आकर यह जताया कि वह भी व्रत कर रही है। उसने चील्ह से कहा, देखो, हम दोनों अपनी संतानों के लिए व्रत कर रहे हैं ताकि वे लंबी उम्र जिएं और स्वस्थ रहें। चील्ह ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से व्रत रखा। उसने न तो कुछ खाया, न ही पानी पिया। वह पूरी रात जागकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती रही। दूसरी ओर सियारिन ने धोखा देते हुए चुपके से मांस का भोजन किया और फिर वापस आकर सो गई, ताकि किसी को उसके छल का पता न चले। भगवान, जो सब कुछ देखते हैं, ईश्वर ने सियारिन के छल और चील्ह की भक्ति को देख लिया था। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे दोनों माताओं की परीक्षा लेंगे। एक रात भगवान ने सियारिन के सपने में आकर उसे चेतावनी दी कि उसकी संतानों की कुशलता अब उसके अपने कर्मों पर निर्भर करेगी। जिसकी माताएं जैसा कर्म करेगी, उसके संतान को उस प्रकार का फल मिलेगा। सुबह होते ही यह स्वप्न जंगल में आग की तरह फैल गया। सभी जानवर, पशु पक्षी अपने अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। चील्ह और सियारिन भी चिंतित हो उठीं। चील्ह ने देखा कि उसकी संतान पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थी। उसकी भक्ति और त्याग ने उसकी संतानों को सुरक्षित रखा था। दूसरी ओर सियारिन के बच्चे बीमार हो गए थे। सियारिन ने समझा कि यह उसके छल का परिणाम है। उसने चील्ह से मदद मांगी, लेकिन चील्ह ने कहा, यह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। भगवान सब कुछ देखते हैं और हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। सियारिन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने बच्चों की बीमारी के लिए जंगल के अन्य जानवरों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सबको उसके छल और कपट का पता चल चुका था। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई, भक्ति और ईमानदारी से किया गया कार्य
हमेशा फलदायी होता है, जबकि छल और कपट का परिणाम अंततः बुरा ही होता है। सियारिन की चालाकी और धूर्तता ने उसकी संतानों को संकट में डाल दिया, जबकि चील्ह की निष्ठा और समर्पण ने उसकी संतानों को सुरक्षित और स्वस्थ रखा। इसके अलावा इस कथा का एक गहरा नैतिक संदेश यह भी है कि मातृत्व केवल शारीरिक देखभाल तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें त्याग, भक्ति और अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ प्रेम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जितिया व्रत एक ऐसा पर्व है जो माताओं को उनकी संतानों के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिलाता है और उन्हें सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जंगल के सभी जानवर इस घटना से सीख लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि सच्चाई और भक्ति का महत्व क्या होता है। जंगल में अब सियारिन की जगह नहीं बचती। सभी जानवर उसे त्याग देते हैं और वह अकेली भटकती रहती है। सियारिन को अब हर कदम पर अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। चील्ह को अब जंगल के अन्य जानवरों द्वारा और अधिक सम्मान मिलने लगता है। उसकी सच्चाई और समर्पण की चर्चा पूरे जंगल में होती है और सभी जानवर उसे एक आदर्श मां के रूप में देखते हैं। चील्ह अब और भी अधिक दृढ़ता और समर्पण के साथ अपनी संतानों की देखभाल करने लगती है और उसकी संतानें भी उससे प्रेम और सम्मान के साथ पेश आती हैं। इस प्रकार चील्ह, सियारिन और जितिया की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और भक्ति ही सच्ची सफलता का मार्ग है। चालाकी और धूर्तता से हम कुछ समय के लिए दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अंततः सच्चाई की ही जीत होती है। जितिया व्रत, जो इस कथा के साथ जुड़ा हुआ है, माताओं को उनके बच्चों के प्रति उनके निस्वार्थ प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मातृत्व के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। कथा का श्रवण करने वाली समस्त माताओं की पुत्रों को भगवान जीमूत वाहन दीर्घायु प्रदान करें। आपका मंगल हो। राधे राधे।